रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, इनमें से एक और या फिर कहो पर्सनालिटी आपकी भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं वो कौन सी है, और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा अगर आप ये वाली वीडियो पूरी नहीं देखते हो। अगर आपसे कोई ये आके क्वेश्चन पूछे कि भाई आपका ऑरा किस टाइप का है, तो 99% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा इन 4 पर्सनालिटीज कौन से हैं और अपने अपने पर्सनालिटीज के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीकनेसेस है। उसके बाद शुरू होता है वीडियो का मेन पॉइंट, जहां हम कुछ मेथड्स का यूज करके हम जानेंगे आपका ऑरा कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट, एक्चुअली में ऑरा होता क्या है? देखो, ऑरा एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते बट सबकॉन्शियसली हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो इसमें से पहला आता है रेड। ये वो लोग होते हैं जब किसी जगह एंट्री मारते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि वो जगह उनके बाप की है, और इसमें उनकी गलती नहीं होती बिकॉज उनकी पर्सनालिटी यानी उनका ऑरा ही ऐसा है। इन लोगों में कंपटीशन की बड़ी भूख होती है, चाहे कंपटीशन पढ़ाई में हो, गेम में या फिर फाइट में। साथ में ये लोग बड़े रिस्की नेचर के होते हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े स्टंट करो, बुर्ज खलीफा से सीधा जंप लगा दो, ऐसा नहीं। रिस्क का मतलब है इनको चैलेंजेस लेना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। इन लोगों को सिर्फ एक चीज का मतलब होता है, वो है जीतना। मेरे बाबू ने खाना खाया जैसे स्मॉल टॉक्स में ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। इनको आदत होती है टू दी पॉइंट बात करने की। अगर तुम्हें इन्हें मोटिवेट करना है, बस इतना बोल दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर देखो ये लोग क्या करते हैं। अब बात करते हैं इन रेड लोगों की वीकनेस के बारे में। कुछ लोगों में ये रेड पर्सनालिटी इतना ज्यादा हावी हो जाती है जिससे उनको लगने लगता है इस दुनिया में मुझसे बेटर कोई नहीं, जिसकी वजह से उनका ईगो माउंट एवरेस्ट से भी 2 इंच लंबा हो जाता है। ये लोग काफी इम्पेशेंट नेचर के होते हैं, जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। टू दी पॉइंट बात करने की वजह से ये लोग लोगों को कभी कभी ऑफेंड कर देते हैं। अगर बात करें रियल लाइफ रेड पर्सनालिटी लोगों की, तो वो है बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स और फ्लॉयड मेवेदर। हर जगह हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसे लोग येलो होते हैं। इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो थोड़ी सी इलीगल लगती है। साथ में ये बड़े पॉजिटिव होते हैं। बुरे से बुरे सिचुएशन में इनको कुछ अच्छा दिख ही जाता है, और इनमें मोटिवेशन इतनी ज्यादा बनी होती है, बल्कि इनके रगों में खून नहीं बल्कि मोटिवेशन नाम की एक चीज दौड़ रही है। इनकी पर्सनालिटी ऐसे होते हैं, लोग इनसे काफी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनको न्यू चीजें ट्राई करना एंड नया एक्सपीरियंस लेना इन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है। अब बात करते हैं इन लोगों के वीकनेस के बारे में। ये लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके माइंड में एक ही टाइम में 10 आइडियाज आते हैं, उनमें से 5 आइडियाज पर ये काम करते हैं और खत्म एक भी नहीं कर पाते। कभी कभी ये ज्यादा बोलने से लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये खुद तो बहुत ज्यादा बोलते हैं पर दूसरे के बातों पे ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर बात करूं रियल लाइफ येलो पर्सनालिटी लोगों की, तो वो है रणवीर सिंह एंड जिम कैरी। नेक्स्ट, ग्रीन। ये लोग ऐसे होते हैं जो खुद से पहले दूसरों को आगे रखते हैं। आज इस दुनिया में कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता, वहाँ पर ये लोग आपकी मदद करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दिल के साफ, एकदम लॉयल होते हैं। इनमें पेशेंस कूट कूट के भरा होता है। ये लोग ज्यादा फालतू नहीं बोलते, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। अगर किसी का झगड़ा हो जाए तो ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ना कि उनकी लड़ाई की वीडियो बनाने लग जाएंगे। इन शॉर्ट, इनको पीस पसंद होता है। बात करते हैं इनकी वीकनेस की। कभी कभी इनके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग दूसरे के ओपिनियन से इफेक्ट होते हैं। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ये कभी कभी अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। इनकी अच्छाई की वजह से कुछ लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं। बात करें रियल लाइफ पर्सनालिटी लोगों की, वो है महात्मा गांधी, जिमी कार्टर एंड कैनो रीव्स। नेक्स्ट, ब्लू। अब ये है मास्टरमाइंड कैटेगरी के लोग। ये कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। इनका हर एक बात, हर एक मूव के पीछे एक रीजन होता है। इनको हर चीज के अंदर परफेक्शन चाहिए, इसलिए ये हर एक मैटर के अंदर बहुत ज्यादा डीपली घुस जाते हैं। ये लोग जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा कैटेगरी के लोग नहीं है। ये हर एक चीज को प्लान करके आगे बढ़ते हैं। साथ में ये लोग इमोशनल भी नहीं होते। अगर इनको कोई चीज के ऊपर इंटरेस्ट आ गया तो सारी दुनिया एक तरफ और इनके उस चीज के रिसर्च एक तरफ। बात करते हैं इन लोगों की वीकनेस की। जिन चीज़ों में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। इनकी परफेक्शन की आदत की वजह से इनको हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। इनको हर एक चीज़ के अंदर डीपली घुसना पसंद होता है, जिस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ब्लू पर्सनैलिटी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है बिल गेट एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अब टाइम आ गया है इनमें से आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है पता लगाने का। अब मैं तुमसे 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और हर क्वेश्चंस के साथ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और आखिर तक आप जो भी ऑप्शंस चूज करे होंगे उसी के बेसिस पे मैं आपको आपकी पर्सनालिटी बताऊंगा। अगर कोई फंक्शन में सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है तो आप क्या करते हो? आप भी उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे? तुम उस बात को मजाक में ले लोगे? तुम उस इंसान को इग्नोर करके वहां से चले जाओगे? तुम लॉजिकली सोचोगे उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, तुम उस पैसों से क्या करोगे? आप किसी जगह इन्वेस्ट करोगे या फिर आप फुल पार्टी करोगे, फैमिली और फ्रेंड्स को उन पैसों से मदद करोगे, फिर रिसर्च करने लग जाओगे कि उस पैसों को कैसे यूज करना है। जब तुम किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपका बिहेवियर कैसा होता है? तुम सबको लीड करते हो, तुम आइडियाज देते हो, एक्सिक्यूशन दूसरे पे छोड़ देते हो, या तुम चुपचाप काम करते रहते हो, या तो तुम्हें अकेले ही काम करना पसंद है। तुम्हारे दो फ्रेंड्स का झगड़ा चल रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? तुम झगड़े में किसी एक फ्रेंड को सपोर्ट करोगे या फिर तुम देखते हुए चिल करोगे, उनका झगड़ा शांत करवाओगे, या फिर दोनों के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या वो समझने लग जाओगे? जब तुम फ्री होते हो तो तुम्हें क्या करना पसंद है? अपने वर्क, अपने गोल्स पर काम करते हो, या फिर किसी प्लेस पर एंजॉय करने चले जाते हो? तुम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो या फिर कुछ नए चीज़ें सीखते हो? तुम्हें अगर घूमने जाना है तो तुम कहाँ जाओगे? किसी एडवेंचर ट्रिप में, या गोवा में, किसी पीसफुल हिल स्टेशन में, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस में? तुम्हारा सबसे बड़ा गोल क्या है? एक ऐसा आदमी बनना जिसके पास पावर, मनी तो भी हो, एक पीसफुल एंड हैप्पी फैमिली बनाना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, अपने काम में परफेक्शन लाना। अब रेडी हो जाओ, टाइम आ गया है आपकी पर्सनालिटी जानने का। अगर आप इस 7 क्वेश्चन में से ज्यादातर ए चूज किया है तो आपकी पर्सनालिटी है रेड, ज्यादातर बी चूज किया है तो आपकी पर्सनालिटी है येलो, अगर ज्यादातर सी चूज किया है तो आपकी पर्सनालिटी है ग्रीन, या फिर डी चूज किया है आपकी पर्सनालिटी है ब्लू। तो जो भी आपकी पर्सनालिटी है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।